उसमें ये जो पहला जो अध्याय है, पहला हम रिकैप कर लेते हैं कि भाई हमने पिछले श्लोक में हमने क्या समझा, क्योंकि हर श्लोक एक श्लोक से लिंक वाइज है। जब तक हम पीछे का रिकैप नहीं करेंगे तब तक मैं आपको समझाऊंगा तो भी आपको समझ में नहीं आने वाला। तो ये संपूर्ण जो पहला अध्याय है उसमें 3 लोगों का क्या है कि भाई 3 लोगों ने जो है ना बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त किया है। तो उसमें कौन कौन है? धृतराष्ट्र, दूसरे है दुर्योधन और तीसरे है अर्जुन। इसलिए यहाँ से 28 से लेके लास्ट तक अर्जुन विषाद योग है, इसलिए इसका नाम ही अर्जुन विषाद योग दिया गया है। कि विषाद योग क्यों कहा गया तो वो भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे पिछले जो श्लोक में हमें सर्वदर्शन प्रभु ने बताया था कि भाई अर्जुन जो है अपनी मनोभावना जो है वो व्यक्त करना चाहता है, वो अपनी मनोभावना व्यक्त करना चाहता है और हमें श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण और श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भाई उनका भाव क्या था। तो हम पहले अनुवाद पढ़ेंगे। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले बार हमें सर्वदर्शन प्रभु ने बताया था कि यहाँ पे अर्जुन जीत के 5 कारण हैं। हमने पिछले सत्र में देखा था, पिछले सत्र में देखा था। उसी तरह से यहाँ पे अर्जुन युद्ध नहीं करने के 5 कारण बता रहे हैं। 3 विषाद योग, 5 जीत के कारण और 5 हार के कारण। मतलब वो बोलेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसा क्यों है? हमें प्रश्न होता है भाई ऐसा क्यों है? अर्जुन पहले तो राजी था युद्ध करने के लिए, फिर युद्ध करने को ना बोल रहा है। भाई क्यों? क्योंकि हमें अर्जुन को आसक्ति है। किससे? अपने डिसीजन से कि भाई सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, सब कुछ ये होना चाहिए। अर्जुन अपने इंद्रिय तृप्त करना चाहता है, नहीं कि भगवान। जब भी हम खुद की इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो 100% कन्फर्म है कि हम जहाँ है वहाँ से फट जाएंगे। जैसे हम भगवान की इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हम आध्यात्म में प्रगति करेंगे। सिंपल फार्मूला है। लोग अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास कम है। अगर हम अच्छे से माला करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे तो होगा। प्रभुपाद ने करके बताया। प्रभुपाद ने फॉरेन में भी प्रचार किया, हिंदुस्तान में भी प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं हमारे में कहीं कमी है। तो उसी तरह से यहाँ पे अर्जुन का जो डिसीजन था कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो किस पे डिपेंडेंट करता था? दूसरे लोगों पे। क्या? कि भाई मैं नहीं मारूंगा। भाई क्यों नहीं मारेगा? मेरे रिलेटिव, मेरे संबंधी जन हैं, मैं इनसे युद्ध करूंगा तो मारे जाएंगे। अगर हम महाभारत पढ़ते हैं उसमें विराट पर्व में अर्जुन इन सबको हरा चुका है, वहाँ पे कोई संशय नहीं था। भीष्म को, द्रोण को, सबको हरा चुका है। लेकिन यहाँ आते ऐसा क्यों हुआ? जब भगवान ने रथ लिया बीच में, युद्ध भूमि के बीच में, तब से अर्जुन पहले कहाँ पे लिया? गुरुजन के सामने। भगवान को मालूम था गुरुजन के सामने लेके उसकी आसक्ति मारनी है। जब तक व्यक्ति की आसक्ति नहीं मरेगी, वो शुद्धिकरण नहीं होगा, वो भक्ति में प्रगति नहीं करेगा। इसलिए हमें प्रभुपाद, हमारे गुरुजन बार बार बताते हैं 4 नियम 16 माला, 4 नियम 16 माला। हमारा हृदय का शुद्धिकरण जरूरी है।
जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक हम अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, वापस हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, वापस हमें जहाँ से भक्ति छूटे वहाँ से वापस शुरुआत होगी। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन जो है उसका जो डिसीजन था वो किस पे था, दूसरों लोगों पे डिपेंडेंट था। मैं, मेरे, उससे उसको क्या हो गया, आसक्ति हो गई। आसक्ति हुई तो उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा कि भाई युद्ध से वो क्या हो गया कि भाई युद्ध करने से वो पीछे हट गया। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी ने, पूरे तात्पर्य में दो चीज़ों पे बहुत फोकस किया है। कौन सी दो चीज़ों पे, हातताई और दूसरा क्या है, माधव। प्रभुपाद ने संपूर्ण जो हम तात्पर्य पढ़ेंगे उसमें दो चीज़ों पे फोकस किया है कि हातताई और माधव। भगवान के आगे भी के श्लोकों में देखेंगे तो हर श्लोक के पीछे गोविंद, जनार्दन और यहाँ पे आया है माधव, और आगे भी जाएंगे तो जनार्दन आएगा। पर ऐसा क्यों होता है? तो ये अर्जुन का जो भाव है वो समझने के लिए हमारे किसकी कृपा चाहिए, हमें गुरुजन की, आचार्य की हमें कृपा चाहिए। उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, बाकी हम ऐसे ही पढ़ने जाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। हम जब तक गुरु का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम भगवत गीता नहीं समझ सकते संपूर्ण। ये जो है पहला अध्याय, लोग सोचते इसमें फिलॉसफी है। अरे पहले अध्याय में सब कुछ है। जीत के 5 कारण, युद्ध नहीं करने के 5 कारण और 3 विषाद योग, दैट्स इट। विषाद में भी यहाँ पे क्या बताया, योग बताया। भाई आपके जितने भी टेंशन से, जितने भी ये हैं वो सब दूर होंगे, किससे, भक्ति योग से। जिसको हम कैसे समझेंगे, तो उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा। तो उस लेवल पे आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाई भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जब तक हम भक्ति मार्ग पे नहीं आएंगे और मार्ग पे चलते रहेंगे तो पॉसिबल नहीं कि आध्यात्म में हमारी प्रगति हो। हमें मन से लगता है, अर्जुन को लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जैसे ही गुरुजन के सामने कहे नहीं 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 मैं इनको नहीं मारूंगा, पैकअप कर दो। क्यों, ये मेरे संबंधी है, ये मेरे संबंधी है। धृतराष्ट्र का विषाद योग और दुर्योधन का वो तो थोड़ा क्योरेबल था, इसका तो एकदम गहन है। और भगवान जानते हैं कि लास्ट चांस है, ये अगर युद्ध नहीं करेगा तो क्या करेगा। जिस तरह से कोई व्यक्ति मैनेजर लेवल का हो और उसको अगर चपरासी की ड्यूटी दी जाए वो करेगा क्या, ना करेगा ना कर पाएगा। भगवान जानते थे, इसलिए यहाँ पे बोला गया भगवान को गोविंद, यहाँ पे बोला गया ये श्लोक में माधव। अर्जुन बोलता है कि भाई मैं अगर ये युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और यहाँ पे अर्जुन क्या तर्क लगाता है कि भाई अर्थशास्त्र के हिसाब से ये करना चाहिए, लेकिन धर्मशास्त्र के हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान इस तर्क को भी फेल कर देते हैं। किस तरह से फेल करते हैं, तो भाई तू बोल रहा है पाप लगेगा। यहाँ पे जो भाव है अर्जुन का कि भाई मुझे पाप लगेगा, ये मेरे संबंधी है, मैं इनको मारूंगा, ये हाथ, अर्जुन ही बोल रहा है कि हाथताई है। ये श्लोक कौन बोल रहा है, अर्जुन ही भगवान को बोल रहा है, भगवान नहीं बोल रहे। अर्जुन ही भगवान को बोल रहा है कि ये लोग हाथताई है। तो भगवान बोलते भाई हाथताई तो फिर मारो ना, कहाँ दिक्कत है। आप ही बोल रहे हो धर्मशास्त्र के हिसाब से कि भाई इनको मारना चाहिए, फिर आप क्यों नहीं मार रहे हो। तो अर्जुन बता रहा है कि हाथताई है, ये मेरे रिलेटिव है, इसलिए मैं उनको नहीं मार रहा हूं। और कोई होता तो मैं मार देता, लेकिन ये मेरे रिलेटिव है, मेरे गुरुजन है। यहाँ पे गुरुजन को भी हाथताई बताया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते भाई क्यों बताया है, क्योंकि उन्होंने हाथताई का साथ दिया है। वो हृदय से हाथताई नहीं थे, लेकिन बाह्य रूप से हाथताई थे।
हृदय से वो हाथाताई नहीं थे, लेकिन बाह्य रूप से वो हाथाताई थे। तो पहला कारण क्या बताया था कि भाई युद्ध नहीं करने का, कि भाई दया। जिस तरह से हम भौतिक जगत में कि भाई क्या भगवत गीता देते हो, उसको खाना खिलाओ, दवाखाना में लेके जाओ, उनके लिए कुछ फाइनेंशियली हेल्प करो, तो दया होनी चाहिए, लेकिन किस लेवल पे? शरीर लेवल पे नहीं होनी चाहिए, आत्मा लेवल पे दया होनी चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज बार बार बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। प्रभुपाद जी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। तो आत्मा पे दया वो रियल दया है, शरीर पे दया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शरीर व्यापन के लिए जो जरूरी है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई मैं उनको नहीं मारूंगा, मेरे स्वजन है, मुझे पाप लगेगा। तो भगवान बताए किस तरह से पाप लगेगा भाई? तू बोल रहा है मुझे पाप लगेगा, किस तरह से? बोले मैं इनको मारूंगा तो क्या हो जाएगा कि इनकी जो पत्नी है वो विधवा हो जाएगी, विधवा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई? वर्णशंकर होगा तो जो हमारी प्रणाली चल रही है श्राद्ध पिंड की, वो सब टूट जाएगी तो क्या होगा? तो कि भाई सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो उनकी जो प्रेत आत्मा है वो कई साल तक नरक में रहेगी, और उन सब का श्रेय मुझे जाएगा, मुझे पाप लगेगा। भगवान बताए बहुत अच्छी बात है, तू बोल रहा है कि भाई पाप लगेगा। अभी भगवान उसको तर्क दे रहे हैं कि भाई तू ये जो पाप की बातें कर रहा है, हाथाताई है, तू सब जानता है, और ये भी जानता है कि अर्थशास्त्र के नियम से धर्मशास्त्र के नियम ज़्यादा बलवान है, फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है। अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र जो है वो बलवान है। हम देखते हैं भागवतम में कि भाई अजामिल को जब यमदूत और विष्णुदूत का संवाद होता है, गुणस्त्र मतलब गुणस्त्र के हिसाब से उन्होंने जो विभाजन किया, क्या है कि भाई इसके हिसाब से इसको तो नरक में जाना चाहिए, लेकिन भागवत धर्म सबसे श्रेष्ठ कर है। तो विष्णुदूत उनको भागवत धर्म की व्याख्या देते हैं, तो उसको नहीं जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे भगवान उसको धर्म समझाते हैं। तो अर्जुन बता रहा है कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे पाप लगेगा, मेरे रिलेटिव मारे जाएंगे। माधव, मैं वो लोग अगर नरक में जाएंगे, नरकगामी होंगे। अभी तो आप समझो कि आप जो सबका श्रेय करने वाले हैं, इसलिए अर्जुन अपने भाव से बता रहा है। क्या बता रहा है कि माधव आप सबका श्रेय करने वाले हैं। आप क्या है? माधव मतलब क्या है? लक्ष्मी, ध पति, मतलब लक्ष्मी के पति। आप लक्ष्मी के पति हैं, मतलब उनका जो भाव था वो भाव क्या था कि भाई आप सबका श्रेय करने वाले हैं, और आप मुझे बोल रहे क्या युद्ध करो। मैं किस तरह से युद्ध करूंगा? मुझे पाप ही पाप लगेगा। पहला कारण क्या था? दया। दूसरा कारण क्या था कि भाई आनंद किसके साथ मैं भोगूंगा? सब मरी जाएंगे तो मैं किसके साथ सुख भोगूं? और तीसरा कारण अभी क्या होता है? मुझे पाप लगेगा। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं। वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। इसकी व्याख्या किसमें दी गई है? वशिष्ठ संयुक्त में दी गई है। जिस तरह से महाभारत होता है, भगवत गीता है, वैसे ही एक संकलन आता है वशिष्ठ संकलन, उसमें हाथाताई की व्याख्या दी गई, वो वहाँ से प्रभुपाद जी ने लिया है। विष देने वाला, पहला विष देने वाला। हाथाताई के 6 प्रकार बताए, कौन कौन हाथाताई है। तो पहला प्रकार विष देने वाला। तो भाई यहाँ पे किसने विष दिया था महाभारत में? भाई भीम को कौरवों ने विष दिया था। उसके बाद क्या है? घर में अग्नि लगाने वाला, हमने देखा था लाक्षागृह पूरा जला दिया। उसके बाद घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, तो उन पे आक्रमण पे भी हुआ था। उसके बाद धन लूटने वाला, तो उनको जो थे खेलने में के लिए बुलाया और फिर सब कुछ हड़प दिया था, धन लूटने वाले। उसके बाद दूसरे की भूमि हड़पने वाला, सबको जो बोले कि सुई की नोक जितनी भी हम जगह नहीं देंगे, युद्ध करके ही देंगे। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो उन्होंने उनकी स्त्री जो पांचाली थी उसका भी अपहरण किया। तो 6 जो है कौरवों में फिट बैठते हैं। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन। किसको बोल रहा है? भगवान को। तो भगवान बोलते हैं भाई ये सब कुछ है तो फिर मारना, मारने में क्या दिक्कत है तुझे? तो वो क्या तर्क दे रहा है अर्जुन? उस भाव को समझने के लिए हमें क्या है?
बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद ने जो अपना तात्पर्य लिखा है वो अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनमें वध से कोई पाप नहीं लगता। कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है, भगवान को बोल रहा है। आतताई का इस तरह वध करने किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अर्जुन क्या बोल रहा है कि भाई आतताई को क्षमा कर देना चाहिए। क्यों? अर्जुन जो है, हम प्रभु जी बार बार बताए, साधु स्वभाव का व्यक्ति था, तो भाई क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा कर देंगे तो चलेगा ना, क्यों? हमारे रिलेटिव है वो। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। अर्जुन जो है भले क्षत्रिय था, गांडीवधारी था, लेकिन क्या स्वभाव का कैसा था? साधु। क्यों? और भगवान का अनन्य भक्त था। भगवान का अनन्य भक्त था। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए। कभी कभी क्षत्रियों को साधु इसका भी होना चाहिए था, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसे क्या नहीं होना चाहिए? कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करने लेने गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। आज हम भी चाहते कि भाई राम राज्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एकदम पारदर्शी राज्य था। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान। सामने कौन थी? भाई रावण की सेना थी, दक्ष सेना थी। कैसी थी? भाई सब कुछ जानते थे, वो असुर थे लेकिन सब कुछ जानते थे। लेकिन प्रभु रामचंद्र की सेना में कौन था? सब बंदर। ना उनके पास हथियार था, ना हथियारों का ज्ञान। कहते हैं ना कि भगवान की कृपा जिस पे होती है उसको सब कुछ वो कर सकता है। फिर भी कौन जीते? वह प्रभु राम। सेना जीत गई। क्यों? क्योंकि प्रभु रामचंद्र उसके साथ थे। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई चैतन्य महाप्रभु ने ये जो कृष्ण भावना और आंदोलन चलाए, आज हम देखते हैं कितने लोग मलिच्छ से लेके मुसलमान से लेके कितने क्षुद्र जाति के लोग थे, कितने लोग भक्त बने, अनगिनत अनगिनत भक्त बने। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने बताया है कि भाई ये अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी कृष्ण कथा अगर बोलता है और सुनने वाला अगर उसका शुद्ध प्रेम है तो सुनने वाला भी उसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो उदाहरण कौन है? रामानंद राय। रामानंद राय जो थे बेसिकली भगवान के पार्षद थे, लेकिन इस भौतिक जगत में वो उनका जो समाज था वो एकदम निचली कौम का था। वहाँ से वो आए थे और किसको कथा सुना रहे थे? प्रद्युम्न मिश्रा, विद्वान पंडित। कि अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है तो वो तुच्छ व्यक्ति भी मतलब भगवान कृष्ण कथा कह सकता है और उससे सुनने वाले विद्वान व्यक्ति भी उससे आश्चर्यचकित हो सकते हैं। प्रभुपाद जी कितने मलिच्छ लोगों को भी प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी, कितने लोगों को अनन्य। अगर शुद्धता हृदय में है तो आप किसी को भी भक्त बना सकते हो। बस हमारे साथ क्या चाहिए? भगवान का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा तो हम किसी को भी भक्त बना सकते हैं। लेकिन हमारे में शुद्धता नहीं होगी तो सामने वाला कैसे शुद्धता ग्रहण करेगा? इसलिए हमारे में शुद्धता होनी चाहिए। हमें अच्छे से माला करनी है, हमें अच्छे से रीडिंग करना है। अगर होगा तो जरूर से वो भक्त बनेगा। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि भाई सब लोग भक्त बन गए, ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद ने जो मिशन दिया है कृष्ण भावनामृत संघ, ऐसा नहीं लिखा है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत संघ मतलब संघ में रहना है। चैतन्य महाप्रभु बार बार बोलते हैं कि हमें संघ में रहना है, संघ में रहना है।
क्यों? संग में ही आपकी प्रगति होगी, अकेले आपकी प्रगति नहीं होने वाली। यहाँ पे अर्जुन की यही स्थिति है। भगवान उसको समझा रहे हैं कि भाई तू केयर टेकर है। क्या है? केयर टेकर। इसको हम कैसे समझेंगे? जिस तरह से बड़ी बड़ी सिटियों में माताएं जॉब पे जाती है तो कहीं केयर टेकर में बच्चा अपना छोड़ के जाती है, फिर जैसे ही शाम को आती है माता जॉब करके तो केयर टेकर से अपने बच्चे को लेके जाती है। तो भगवान अर्जुन को ये समझा रहा है कि भाई तू केयर टेकर है, लेकिन अर्जुन क्या समझ रहा है? मैं मालिक हूँ। आ गया उसको संशय, और संशय की वजह से क्या हुआ? संपूर्ण भगवत गीता गई। अर्जुन के भोलेपन की वजह से ये भगवत गीता हमें सुनने को लगी। तो अर्जुन अपने आप को क्या समझता था? कि मालिक, लेकिन वो मालिक नहीं है, वो क्या है? केयर टेकर है। तो इसी तरह से प्रभुपाद ने जो मिशन चलाया कृष्ण भवन अमृत संघ, उसमें हमें क्या बताया? 4 नियम और 16 मार्ग। अगर हम करते हैं तो 100% ये भवसागर तो यूं ही तर जाएंगे। लेकिन हमें क्या है? उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको प्रजल की बातों में इंटरेस्ट है। इसका कारण क्या है? कि भाई हमारा हृदय अभी भी शुद्ध नहीं हुआ। हृदय शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेवा करनी होगी। सेवा के माध्यम से हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम ये मिशन में आगे बढ़ पाएंगे। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आततायु से भेंट होती है। ये है उसी निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में हातताई बताया। किसको? आचार्य को, मतलब कौन? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और उसके पितामह, जो कि महान भागवत है। तो ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बताया कि जो व्यक्ति हातताई को साथ देता है वो भी हातताई है। जो व्यक्ति हातताई को साथ देता है वो भी हातताई। लेकिन इस प्रसंग को हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि भाई इस प्रसंग को अगर हम समझेंगे तो गुरु के माध्यम से या आचार्य के माध्यम से समझेंगे। किस तरह से? कि भाई वो बाह्य रूप से हातताई थे लेकिन हृदय से हातताई नहीं। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपत्तिकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। वापस आई बात, श्रेयस्कर और प्रियस्कर। हमने आगे हम देखेंगे दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में, तो उसमें वापस यही बात आएगी, श्रेयस्कर प्रियस्कर। अर्जुन अपना मत बता रहा है कि भाई ये श्रेयस्कर है, उनको मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म के दृष्टि से हम देखेंगे तो उनको मारना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान क्या बताते हैं? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? भगवान जो बताते हैं वो धर्म है। भगवान जो बताते हैं वो धर्म है। ये अर्जुन किसको बता रहा है? भगवान को बता रहा है कि भाई धर्म की दृष्टि से आप तो सोचो कि भाई मैं इनको मार के मैं कहाँ जाऊँगा? क्यों? ये लोग, मैं तो नरक में जाऊँगा और कितनी योनि तक मुझे नरक में रहना पड़ेगा। वो बात सही बोल रहा है, लेकिन आध्यात्मिक की दृष्टि से सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो सोच रहा है अपने लेवल पे सोच रहा है, और भगवान जो सोच रहे क्या सोच रहे हैं कि भाई आध्यात्मिक तो क्या है। जिस तरह से हम भौतिक जगत में देखते हैं कि भाई कोई टेररिस्ट है तो भाई टेररिस्ट को क्या करना चाहिए कि भाई उसको सजा देनी चाहिए, ना ही कि उसको ये छोड़ देना चाहिए। अगर उसको छोड़ेंगे वापस वो दहशतगर्द करेगा और कई निर्दोषों को मार डालेगा, तो उसको सजा देनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान यही बताना चाहते हैं कि भाई तू उनको बोलेगा कि भाई राज्य ले लो, वो तुम सबको मार डालेंगे और संसार में क्या करेंगे? अनाचार करेंगे।
आगे भगवान बताएंगे उसको, विश्व रूप दिखाएंगे, मैं सबको मार चुका, तू सिर्फ निमित्त मात्र है। लेकिन अर्जुन के मन में क्या फिट हो गया कि भाई ये जो है पाप है। तो भगवान बताते हैं कि भाई ये सब तू बोल रहा है कि पाप है, जब अभिमन्यु को मारा गया तब तू कहाँ था? जब पांचाली को भरी सभा में कपड़े उतारे गया तब तू कहाँ था? तो ये ऐसा अर्जुन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपने डिसीजन के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने बुद्धि के प्रति आसक्ति है कि भाई मैं जो करता हूँ बराबर है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मैं और मेरा। इसमें ज्ञानी और योगी दोनों। अगर हमें भगवान को आत्मा साक्षात्कार करना है, भगवान को जानना है, तो हमें जो गुरु ने प्रणाली दी है, जो परंपरा बताते हैं, उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो 100% कन्फर्म है कि प्रभुपाद जी हमें लेने आएंगे। 100%, नो डाउट। और कई उदाहरण है ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको भगवत भक्त लेने आए हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो क्या है, क्या सोच रहा है कि भाई मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो मैं सुख किसके साथ भोगूंगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। वो सोच रहा है कि अगर वो मर जाएंगे तो स्त्रियां वनशंकर हो जाएगी तो उनकी आत्मा को कोई भी पिंडदान नहीं करेगा तो वो नर्कगामी हो गए तो उसका श्रेय मुझे जाएगा तो मैं भी जब मरूंगा तो मैं भी नर्क में जाऊंगा। अर्जुन जो अपने मन लेवल पे सोचता है, लेकिन भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म के हिसाब से अर्जुन नहीं सोचता है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। इसलिए अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान को कि भाई ये सब नर्कगामी जाएंगे तो आप ही बताए माधव मुझे क्या करना चाहिए। आप तो लक्ष्मीपति हो, आप सबका श्रेय जानते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आप सबका श्रेय अच्छा करना चाहते हो, तो आप फिर मुझे युद्ध करने के क्यों प्रेरित कर रहे हो। यहाँ पे जो भाव है, प्रभुपाद जी ने हाथताई और माधव ये दो शब्द पे फोकस किया कि आप मुझे क्यों ये युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हो और इतने सारे लोगों को मारने के लिए प्रेरित कर रहे हो। आप तो माधव हो, लक्ष्मीपति हो। सीधा ऐसा नहीं बोला नहीं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ये कारण है मुझे पाप लगेगा, भाई आप आपकी जानो। नहीं, एक प्रणाली से, और भगवान को भी चतुराई से बता रहा है वो कि भाई माधव मान सम्मान देके कि आप मुझे क्यों ये मारने के लिए बोल रहे हो, इतने सारे तो मैंने आपको कारण बताए। वो अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी विषाद योग में है। आगे भी हम जाएंगे, ये लास्ट तक एंड तक अर्जुन कारण ही बताएंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। आगे कारण जो वक्त आएंगे बताएंगे, लेकिन वो क्या बताएगा, नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या हो जाता है, जिस तरह से व्यक्ति को कोई हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, भाई क्या हुआ कि भाई उनको बुखार आ गया और ट्रीटमेंट करवाई और रिपोर्ट निकाली, क्या हुआ भाई उनको डेंगू हो गया, डेंगू हो गया। उसी तरह से इसको क्या हो गया, अर्जुन को भी यहाँ पे और क्लिनिकल दयावश वो क्या है और गहरे सदमे में जा रहा है और वियोग में जा रहा है। वो क्या भाई पाप लगेगा, पहले तो युद्ध करना भी चाहता था, अभी तो मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान पे क्या कर रहा है, आक्षेप कर रहा है। क्या कर रहा है कि लक्ष्मीपति हो आप सबका श्रेय करने वाले हो, तो आप मुझे बोल रहे हो कि युद्ध करो। ये भाव हम कब समझ सकते हैं, हम आचार्य प्रणाली से हम ये भाव समझ सकते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी ने, श्रीपाद बलदेव विश्वजी ने हमें बताया, और प्रभुपाद ने जो लिखा है वो अगर हम समझेंगे
तो उसके हिसाब से आप समझेंगे कि हाँ भाई ये भाव में है। लेकिन बाकी हम ऐसे ही समझ पढ़ेंगे, हमको नहीं समझ में आएगा। अर्जुन का भाव 28 से लेके 40वें श्लोक तक है। दुर्योधन का भाव 3 से लेके 11 श्लोक तक है। धृतराष्ट्र का भाव पहले श्लोक में ही है। तीनों वियोग में है। और भगवान किस तरह से इस वियोग से निकालेंगे हम आगे के सत्र में देखेंगे। और वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहे थे कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। ये बहुत बड़ी लाइन बताई है। इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो भक्तों का भी वो अहित नहीं चाहते। इट मीन्स अगर हम थोड़ा चेंजेस करेंगे, अगर भक्त अच्छा करता है तो भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं। और भक्त अगर किसी भक्त का अनिष्ट करते हैं तो भगवान छोड़ेंगे। इसलिए हमें कभी भी सपने में भी, मन से, तन से, किसी भी भक्त से हमें नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। तन से हो, मन से हो, शरीर से हो, वाणी से हो, नहीं करना चाहिए। क्यों? वो भक्त है। भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट लिखा है तो कभी भी नहीं छोड़ा। जब दुर्योधन को नहीं छोड़ा तो भगवान अपराधी को छोड़ेंगे? हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो इस श्लोक से रिलेटेड तो मैं प्रयास करूंगा गुरु साधु माध्यम से कि समझा पाऊं। बाकी मेरी योग्यता नहीं है। उन्होंने राधा कुंड नहीं देखा, लेकिन प्रभुपाद से उन्होंने जब दीक्षा ली तो फ़ोन पे दीक्षा हुई थी उनकी। और वो क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कुछ कारणवश वो वहाँ से फॉरेन से इंडिया में आए और इंडिया से कुछ समय के लिए मुंबई में थे। मुंबई के बाद वो फिर वृंदावन पे डिस्ट्रीब्यूशन ही करते थे। और जब वहाँ थे तो उन्होंने अपनी जो इच्छाएं थी उन्होंने बताई थी अपने गुरु भाइयों को कि भाई मेरा जब अंतकाल आएगा तो आप जो है मेरी अस्थि का विसर्जन राधा कुंड में करना। और ऐसी परमिशन नहीं है कि राधा कुंड में किसी का भी अस्थि विसर्जन हो। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से और ये निर्गुण प्रभु की भक्ति इतनी प्रज्वलित हुई कि वो राधा कुंड वाले मान गए कि हाँ ठीक है भाई आप इसका अस्थि विसर्जन यहाँ कर सकते। ऐसे कई प्रभुपाद जी कई जो शिष्य है जिनको लेने के लिए आए, कई शिष्य है। प्रभुपाद के एक जो शिष्य थे उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला था कि प्रभुपाद जी मुझे ये कृष्ण लीला सुननी है। प्रभुपाद जी बोलेंगे अच्छा समय आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा, अच्छा समय आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्याग दिया। वो भक्त सोच में पड़ गए कि भाई मैं कृष्ण लीला कब सुनूंगा। तो उन्होंने अथॉरिटी को बोला कि ऐसा ऐसा है। तो उनकी कुछ समय के लिए तबीयत खराब हो गई तो उनको कहाँ भेजा गया कि भाई उनको भेजा गया मायापुर। मायापुर में भी अच्छी नहीं तो और थोड़ी ख़राब हुई तो अथॉरिटी ने उनको कलकत्ता भेजा। और ऐसी ख़राब हुई कि वो उड़ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। तो प्रभुपाद की कृपा से ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि वो जो थे असमी थे, तो असमी लैंग्वेज में ऐसे भक्त मिले जो कृष्ण कथा उनको सुनाई। जिस तरह से हम गोपी गीत सुनाते हैं उसी तरह से कृष्ण कथा के उनकी भाषा में उनको समझाई और उन्होंने अपना शरीर त्याग किया सुनते सुनते। ऐसे कई भक्त हैं प्रभुपाद जी के कि कीर्तन करते करते अपना शरीर त्याग दिया। कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने भागवत क्लास खत्म करने के बाद अपना शरीर त्याग किया। इसलिए अगर हम शुद्धता से अगर हम भक्ति करते हैं बिना द्वेष भाव के, सेवा ही हमारा मूड होना चाहिए। अगर हम करते तो 100% श्योर है कि आपको भगवान का साक्षात्कार इसी जन्म में हो जाएगा। और नहीं है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, ये जन्म नहीं तो अगला जन्म, लेकिन होगा जरूर, दैट इज गारंटी। इसलिए भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामे एकम शरण व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कि अर्जुन तुम डरो मत
तुमको सभी पापों से मैं मुक्त करूंगा। इसलिए भक्ति में अगर हमें दृढ़ होना है तो हमें सेवा के माध्यम से हम भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं। ऐसे कई सारे पहलू हैं जिससे हम दृढ़ हो सकते हैं, लेकिन सेवा हम करेंगे तो उसके माध्यम से हम हो सकते हैं। अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है, वो बोले कि मैं ज्ञान नहीं हूँ, मुझे विद्वान, तो चैतन्य महाप्रभु बताए विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए परम सत्य कौन है। बस गुरु ने जो बताया उस पर तुम आश्रित रहो, तुम गुरु का आश्रय लो, किसी और का मत लो। और गुरु भी कौन? जो परंपरा में है, जो परम सत्य जानते हैं, उसका तुम आश्रय लो। 100% तुमको और किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी का कोई प्रश्न?